हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मोशन में लास्ट मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि मोशन में मैंने आपको बताया था रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ बताई थी। अब क्या है कि इस मोशन के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक थिंग। बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपने ये तो पढ़ रखा होगा, इस वीडियो में देख रखा होगा, ये कर रखा होगा, बट सारी जो बच्चे हैं वो सेम नहीं होते। हर किसी बच्चे की कैचअप करने की जो हैबिट होती है वो अलग अलग होती है। कोई तुरंत कैचअप कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में आपको इस तरह से समझाया जाएगा कि आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सब कुछ आपको क्लियर होगा। अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि सारा एक केओस नजर आ रहा है, सारा की कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है। बट आप अपना पेन और कॉपी आप अपनी तैयार रखिए और आप इसे नोट डाउन करना शुरू कीजिए। ठीक है, पहले समझते हैं फिर नोट डाउन करते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि 2 लीटर दूध लेकर आ जाओ, तो 2 लीटर दूध लेकर आ जाओ। या आपको किसी के घर जाना है तो आपने बोला मुझे 2 किलोमीटर जाना है या 2.5 किलोमीटर जाना है, या आप बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में कर रहे हैं। इसी तरह से जर्नल वे में जितनी भी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। बाय फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटीज। 1 नंबर पे जो लिखा हुआ है वो स्केलर क्वांटिटीज है और 2 नंबर पे क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटीज है। अब जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पर, स्केलर क्वांटिटीज पर, कि स्केलर क्वांटिटीज एक्चुअल में है क्या। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 लीटर, 2 kg, 5 मीटर, ये जितने भी होते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये सारी क्या होती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और स्केलर क्वांटिटी के अंदर केवल वो क्वांटिटी आती हैं जो केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो जाती हैं, मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो जाती हैं। उसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपने आपसे पूछा कि टेम्परेचर कितना है, तो आपने बता दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें आपको डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतना टेम्परेचर है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतना टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज द मास। मास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे हम उसका मास बोलते हैं। इसके लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं? मास। सेम थिंग क्या है? डिस्टेंस। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जा रहे हैं, वो रास्ता कोई भी हो सकता है, तो अगर कोई भी पाथ हम कवर कर रहे हैं तो वो जो पाथ कवर कर रहे हैं, जहां से जहां तक हमने कवर करा है, उस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे किस में आ जाते हैं? आपकी स्केलर क्वांटिटीज में। और भी बहुत सारे मैंने यहाँ पर 3 मेंशन किए हैं। सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज
कैन बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्शन। हमें दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, उसी के बाद वो फिजिकल क्वांटिटी को हम बता सकते हैं अच्छे से। जैसे कि अगर बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो फर्स्ट नंबर पे है फोर्स। फोर्स, सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमें कोई फोर्स लगाना है। कोई टेबल है, टेबल को हमें धक्का देना, पुश करना है या पुल करना है, उसके लिए हमें उसे किस डायरेक्शन से पुल करना है, किस डायरेक्शन से पुश करना है, वो जानना जरूरी है। और कितने न्यूटन से हम उसे पुश कर रहे हैं, हम कितने न्यूटन से उसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड जरूरी है। सेकंड वन डायरेक्शन, वो भी जरूरी है। अब इसके बाद क्या है, ये हमने पढ़ी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज और इसके एग्जांपल्स। ये हैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स और ये हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो टर्म्स हमारी रिलेटेड है मोशन से, जो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, पोजीशन। पोजीशन किसे कहते हैं, व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट। तो दो चीजें यहां पर, दो जो वर्ड है वो यहां पर समझने वाले हैं। लोकेशन, लोकेशन मीन्स वो कहां पर है, मैप में देखते हैं ना कहां पर है, किस जगह पर है, तो वो हमारी क्या होती है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसे मीजर कर रहे हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई बस हमने बुक करी है और वो बस हमें, अगर हमने मैप में देखा तो हमें पता लग जाएगा कि वो बस आ कहां से रही है, ठीक है। तो जहां पर वो बस है वो है उसकी लोकेशन, और जहां से हम उसे मीजर कर रहे हैं वो है उसका पर्टिकुलर पॉइंट। वो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े होकर ये देख रहे हैं कि उस बस की क्या लोकेशन है। तो पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। सेकंड वन क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है, वो क्या बताता है, उसका कितना पाथ कवर किया है वो उसका बताएगा डिस्टेंस को। ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्शन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहीं से भी एक पॉइंट से, आप एक पॉइंट लो और दूसरा पॉइंट लो, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कोई भी रास्ता ले सकते हो, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। वो क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है, जो उसका एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो पाथ की जो लेंथ है वो एक्चुअल में कितनी है, वो क्या बताती है, आपको उसकी डिस्टेंस बताती है। ये अभी हमें एक एग्जांपल से भी समझेंगे। नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पाथ। इसमें क्या है, सपोज कीजिए ए और बी, ये पर्सन जो ए से यहां पर, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक यहां पर गया। अब इसके जाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, बट जो इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यहां पर कवर किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट।
इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताने के लिए हमें उसके डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इस डायरेक्शन में वो शॉर्टेस्ट पाथ है। दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट बाय द यूज ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। अगर हमने ये दोनों चीजें अभी समझी हैं तो यहां पर ही इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं कि डिस्टेंस के लिए अगर मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें केवल क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड चाहिए। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसको बताने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो ये चीजें यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट वन, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, कैन बी डिफाइंड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ओके। पोजीशन, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, कोई भी ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम उसकी लोकेशन को मेजर कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, उसकी पोजीशन कहलाएगा कि अब वो यहां से इतनी दूरी पर है। ताजमहल, मैं यहां पर खड़ा हूं, आगरा में है, तो यहां से ताजमहल की डिस्टेंस कितनी है, कि ये किस पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन बताएगा। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज कीजिए कि, ध्यान से देखिए, ये यहां से ए पर कोई स्टूडेंट था, वो ए से चलकर बी पर आया और बी से चलकर सी पर गया। ए से चलकर बी पर आया और बी से चल के सी पे गया। तो ए से बी तक इसने यहां पर ये जो पाथ है ये वाला कवर किया, एक से बी तक और बी से सी तक। तो अगर हम बात करें यहां पर डिस्टेंस की, तो टोटल पाथ कवर हो गया। टोटल पाथ कवर कितना हुआ, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 7 मीटर। वो क्या बताएगा, हमें इसकी डिस्टेंस बताएगा, 3 मीटर इधर और 4 मीटर ये। तो ए से सी तक पहुंचने के लिए इसने जो पाथ लिया है, उस पाथ की जो टोटल यहां पर लेंथ होगी, वो क्या कहलाएगी, इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। अब देख लेते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर हम किसी को भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट किसी को भी ले सकते हैं, ए को भी इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं, सी को भी इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं, किसी भी को भी इनिशियल या फाइनल पॉइंट हम ले सकते हैं। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। ये जो हाइपोटेनस होगा वो इसका क्या बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताएगा। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो ये जो यहाँ पर AC है, AC को हम कैसे निकालेंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ये बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 प्लस 9 25 और अंडर रूट 25 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां से यहां तक की जो यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया, 5 मीटर। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब यहां पर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपकी वेरियस बुक्स में वेरियस चीजें लिखी हुई है, मैं यहां पर आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। थ्योरी आप जितनी चाहें उतनी लिख सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर पे ही आप उन्हें कर सकते हैं, उसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रटने के लिए नहीं बोलता, आप खाली उसे समझ सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को। उसके अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझ लिया
तो समझ लो आपने फिजिक्स को समझ लिया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों का अगर डिफरेंस करें तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमने पहले ही देख लिया था कि स्केलर, ये जो आपका डिस्टेंस है वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। नेक्स्ट वन, ये जो डिस्टेंस है कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों जीरो नहीं हो सकती, जीरो इस वजह से नहीं हो सकती अगर ए से कोई बी तक गया है, ओके, और बी से वापस लौट कर ए पर आ गया, ओके, सो ए से बी तक गया, यहाँ पर 5 मीटर है, बी से ए तक आया 5 मीटर है, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो इतना पाथ इसने यहाँ पर कवर करा और फिर से इतना पाथ यहाँ पर कवर करा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी, ओके। बट अगर हम यहाँ पर किसको देखें, अगर यहाँ पर हम देखें डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें डायरेक्शन की। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इसने 5 मीटर फिर से ट्रेवल करा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। जीरो होगा क्यों होगा, क्योंकि ये 5 मीटर ये ए से बी तक गया, अगर इसे प्लस माने तो बी से अगर ए तक जाएगा तो डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, और ये किसके साथ आएगा, एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन इस वाली कंडीशन में क्या शो करेगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो 5 - 5 इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका जीरो हो जाएगा। इस एक केस में आपने देखा कि डिस्टेंस इसका 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मे बी सेम और नोट, ये अगर एक पाथ से दूसरे पाथ तक हम अगर जा रहे हैं तो उसको जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। उससे क्या है कि हम किसी भी रास्ते से अगर जा सकते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस जो होगी वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसा होता है। ए से बी तक हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, कोई भी वे हम फॉलो कर सकते हैं, ओके। इसकी डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, बट ये क्या है, यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इट कैन नॉट बी डिफरेंट। ये ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ए से बी तक की जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कभी भी वेरी नहीं करेगी, ओके। सो ये दोनों चीजें देखी हमने इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज को और किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करा जा सकता है, इसे हम कैसे करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी, इसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज आएंगी, इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जाएंगी, तो सारी एक एक करके हम उन चीज़ों को समझेंगे। अभी के लिए आपने जो भी समझा है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें, और उस नोट डाउन करने के बाद इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और आप दूसरों को बता भी सकें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कंटेंट अच्छा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारा मोटो ये है कि ये जो फिजिक्स की जो ये चीज़ें हैं जो बच्चों को टिपिकल लगती हैं और 9th क्लास में आने के बाद ही उन्हें जो भी सिलेबस मिल जाता है तो एक बोझ हो जाता है उनके ऊपर, तो बोझ समझ के उसे ना चलें। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।